अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इरम के टोटके। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टिप लेकर आई हूँ वो हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि बड़ी ईद आ गई है, बल्कि गुज़र चुकी है, आज उसका दूसरा दिन है। तो व्यूवर्स, क्या है कि मतलब इस ईद पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है गोश्त, वाफर मिक़दार में घरों में मौजूद होता है और बिना सोचे समझे खाया जाता है। और कुछ लोगों को इस दौरान मैदे का मसला हो जाता है, कुछ लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ लोगों के साथ दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी दांतों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, मसूड़ों में। मीन्स के इस मतलब बड़ी ईद पे लोग सोचे समझे बगैर खाना शुरू कर देते हैं। तो व्यूअर्स, क्या होता है कि जब गोश्त तो ख़त्म हो जाता है, मतलब खा पी लिया जाता है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स के चक्कर लगाना पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं डॉक्टर्स के पास जा कर, जो मैदे का मसला हो जाता है ओवर ईट करने की वजह से। उसके अलावा व्यूअर्स, क्या होता है कि जो दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है उसको मतलब ख़त्म करने के लिए हमें बार बार डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए व्यूअर्स, जब बड़ा गोश्त आता है तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप देती हूँ छोटा सा, कि वो क्या होता है कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है उस जानवर को लटका कर, पूरी रात लटका कर उसके अंदर से जो खून होता है वो नहीं निकाला जाता। सबसे पहले तो व्यूवर्स मैं आपको बताती चलूँ कि आपको क्या करना होगा कि जो गोश्त होता है उसे आपने सबसे पहले, मतलब जब कुर्बानी हो जाती है, आपके हिस्से में जो गोश्त आता है घर में रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसे आप क्या करें व्यूवर्स, सबसे पहले आप उसको धो लें। अच्छे से धोने के बाद चूल्हे पर पानी चढ़ा दें। जब वो उबल जाए तो उसमें से उस गोश्त को, मतलब उबलते हुए पानी में उस गोश्त को डालें और 2 से 3 उबाले आने के बाद टोकरी में डालकर उसका सारा खून निकाल लें, ताकि आपको इस किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा क्या है व्यूवर्स, जो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते पीते हैं इस किस्म की चीज़ें, और इस दौरान तो मेरे ख्याल से सभी खाते हैं, टिक्के, कबाब, उसके अलावा कढ़ाई, कुछ भी, मतलब घरों में सब कुछ बनता है। और मतलब गोश्त की वजह से जो फ़ैट स्टोर हो जाती है इंसान के जिस्म के अंदर, मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है व्यूवर्स, उनसे फ़ाइट करने के लिए एक ज़बरदस्त सी और छोटी सी रेमेडी और टिप मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले व्यूवर्स, आपको क्या करना है, ये आपको नज़र आ रहा है व्यूवर्स, हमारे पास है एक एक नहीं बल्कि हाफ़ टी स्पून है मेरे पास सौंफ। सौंफ का आप लोगों को पता है व्यूवर्स, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त से मतलब चलाता है। इसमें मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने वाले जो आर्गन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है मैदे को चलाने के लिए। और मैदे के अंदर जो फालतू मतलब फ़ैट आ जाती है, जो फालतू मादे स्टोर हो जाते हैं, जो मैदे को ख़राब करते हैं, उन्हें बाहर निकालने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट्स है व्यूवर, ज़ीरा। ज़ीरा भी आप लोगों को पता है कि जिस्म में जो मैदे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनसे फ़ाइट करता है। तीसरी हमारे पास 4 काली मिर्चियाँ और 1 लौंग है, ये भी इसके लिए ज़बरदस्त है, जो फ़ैट स्टोर हो जाएगी उसे स्टोर नहीं होने देगा। और चौथा हमारा इंग्रेडिएंट्स जो है वो है व्यूवर्स से दालचीनी। दालचीनी भी आप लोगों को मालूम है कि व्यूवर्स ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है और आपको इस दौरान मोटा नहीं होने देगी, चाहे आप जितने मर्ज़ी फूडी हैं, जो मर्ज़ी करते हैं। जी तो व्यूवर्स, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, आपने क्या करना है, 1 कप आपने लेना है गर्म पानी, जैसे कि मैंने उसको करके रखा है, खोलता हुआ पानी आपने लेना है, जिस तरह से चाय होती है। और इसके अंदर आप अपने हाथ की हेल्प से, आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने हाथ का यूज़ करते हुए इतनी मिकदार में 1 चुटकी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सौंफ। इतनी ही मिकदार आपने लेनी है व्यूवर्स ज़ीरे की, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। तीसरा, ये जो टुकड़े हैं दालचीनी के, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और चौथा, ये जो मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, काली मिर्च और 1 लौंग, वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर ऐड करने के बाद व्यूवर्स, आपने इसको ढक कर रख देना है इस तरह से, थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक कर छोड़ दें। मतलब जब आप समझें कि सारी चीज़ों का कलर पानी के अंदर निकल आया है, तब आप इसको पी लें। चाहे आप खाने के दौरान इसको यूज़ करें, मतलब जब आपने आधा खाना खा लिया, आप समझते हैं कि आधा पेट आपका फुल हो गया, फिर उसको पी सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप उस टाइम नहीं पीना चाहते तो आप मतलब कि जब रात को सोने लगते हैं तो उससे पहले इसको ज़रूर यूज़ करें इन ईद के दिनों में। व्यूवर्स, आपको कोई मसला नहीं होगा, ना दांतों की प्रॉब्लम होगी, ना मैदे की प्रॉब्लम होगी, और ना ही आपका वज़न बढ़ेगा। तो है ना ज़बरदस्त सी रेमेडी। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।